हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल 5 मिनट प्लान एनालिसिस में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जहां पर YouTube और इंटरनेट पर मौजूद फ्लोर प्लान की एनालिसिस करते हैं। उनको किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं या वो हमारे लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना या किसी को कम समझना नहीं। हमारा एकमात्र उद्देश्य आप तक सही जानकारी का पहुंचाना है, ताकि आपकी उम्र भर की कमाई बर्बाद ना हो और आपके एक अच्छे घर के सपने को साकार होने में हम थोड़ी सी मदद कर सकें। दोस्तों, आज हम जिस फ्लोर प्लान की बात करने वाले हैं वो YouTube पे मौजूद है और उसको तकरीबन 9.5 लाख लोगों ने देखा है। इतनी ज्यादा रीच होने की वजह से हम ये मानकर चल रहे हैं कि काफी हद तक अगर देखा जाए तो उसको 1 या 2% लोगों ने फॉलो भी किया होगा। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ्लोर प्लान हमारे लिए कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक 20 बाई 30 फीट के प्लॉट पे बना हुआ एक फ्लोर प्लान है, जिसको करीब 5.5 लाख लोगों ने देखा है और इसके काफी अच्छे रिव्यूज भी हैं। लोगों ने इसे अप्रिशिएट किया है। यहाँ मिस्टर प्रदीप गांगुली हैं, जिन्होंने कमेंट किया है, योर डिजाइन एंड प्रेजेंटेशन ब्रिंग अ न्यू हॉरिजन टू मिडिल क्लास फैमिलीज, आई अप्रिशिएट यू। Subhas, you are a gifted civil engineer. That is proved when you draw a line without any scale and set a square that is without a curve. Very nice and useful information. Excellent plan. तो दोस्तों, अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ये प्लान इतना अच्छा है कि इतने ज्यादा लोग इसे देखें और फॉलो करें और अप्रिशिएट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक 20 बाई 30 फीट के प्लॉट पे मौजूद फ्लोर प्लान है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 BHK लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर मुझे कहीं पर भी 3 BHK या 3 बेडरूम नहीं दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हम जिन पैरामीटर्स पे इसको एनालिसिस करेंगे वो हैं वेंटिलेशन, कनेक्शन, सर्कुलेशन, फर्नीचर लेआउट और इसका स्ट्रक्चर सिस्टम। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यहाँ से हम एंट्री करेंगे तो सबसे पहले ये स्टेयरकेस एक हमारे बीच में है। इसके साथ में एक ये इन्होंने मेजनाइन रूम दिया हुआ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेजनाइन रूम का मतलब होता है जो कि एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर के बीच में एक मिड लेवल पे यानी बीच के लेवल पे फ्लोर डाला हुआ होता है, उसको हम मेजनाइन फ्लोर बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि एक डाइनिंग हॉल है जो कि 9 फीट बाई 13 फीट 9 इंच का है। इसी से एक ओपन किचन दिया हुआ है जो कि 9 फीट बाई 5 फीट का है। यहाँ इसी के साथ में एक मास्टर बेडरूम है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मास्टर बेडरूम वो बेडरूम होता है जिसमें घर के हेड रहा करते हैं। यहाँ पर केवल एक बेडरूम है, तो इसमें बेडरूम नॉर्मल ही बोला जाएगा, ये मास्टर बेडरूम नहीं होगा। इसके साथ में आप देखेंगे कि एक टॉयलेट कनेक्टेड है और एक ये कॉमन टॉयलेट है, यानी जिसको हम ड्राइंग रूम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं सबसे पहले इसके वेंटिलेशन की। तो अगर ये फ्लोर प्लान या हमारा प्लॉट ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, सिर्फ एक साइड ओपन है, तो ये फ्लोर प्लान 100% फेल हो जाएगा। इसके साथ 2 साइड अगर ओपन है तब ये फ्लोर प्लान काम नहीं करेगा। अगर ये फ्लोर प्लान जिस हिसाब से बना हुआ है तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि इसके चारों तरफ की जमीन भी आप ही की होनी चाहिए, या वो किसी खेत के बीचों बीच मौजूद होना चाहिए, जिसमें आपको चारों तरफ वेंटिलेशन की फैसिलिटीज मौजूद हो। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली केस में हमारे प्लॉट का केवल फ्रंट या बहुत ज्यादा हुआ तो कोई एक साइड या रियर साइड ओपन हो सकता है, तो वो अपॉर्चुनिटी हर किसी के साथ में नहीं हो सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ये वेंटिलेशन हमारा चारों तरफ से पैक होगा तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, यहाँ पर इस रूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा, इस स्टेयरकेस के लिए वेंटिलेशन आपको मिल जाएगा, लेकिन किचन यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि किचन और टॉयलेट्स वगैरह को बहुत ही ज्यादा वेंटिलेशन की जरूरत होती है। डाइनिंग एरिया हम किसी हद तक मान सकते हैं कि बिना वेंटिलेशन के चल सकता है,
लेकिन बेडरूम में आपको वेंटिलेशन चाहिए ही होगा। उसके साथ में ये जो टॉयलेट है, तो इनको कोई भी वेंटिलेशन के लिए वॉल या शाफ्ट नहीं मिल रही है। दोस्तों, ऐसे केस में हम शाफ्ट के थ्रू वेंटिलेशन कराते हैं, जहां पर अगर आपको आउटर वॉल मौजूद नहीं है और वहां पर हमें किचन या टॉयलेट देना होता है, तो उसके लिए हम एक शाफ्ट प्रोवाइड करते हैं। शाफ्ट का मतलब है जिसके ऊपर छत नहीं पड़ी होती है। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में ओपन टू स्काई भी बोलते हैं, जहां पर से आपको सीधा आसमान दिखता है। उसके थ्रू हम वेंटिलेशन करते हैं, उसी के थ्रू हम लाइट लेते हैं। आने वाली वीडियोस में हम आपको ये बताएंगे कि किस शाफ्ट प्रोवाइड कर सकते हैं और एक अच्छी शाफ्ट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। चलिए तो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो वेंटिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ्लोर प्लान 100% फेल है। दोस्तों, नंबर 2 पे आता है इसका कनेक्शन, यानी एक रूम का या एक एक्टिविटी का किसी दूसरी एक्टिविटी से जो कनेक्शन होता है। जब हम घर प्लान करते हैं तो किसी एक एक्टिविटी का दूसरी एक्टिविटी से क्या कनेक्शन होना चाहिए, ये हम सबसे पहले माइंड में लेकर चलते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एंट्री ऑलमोस्ट ठीक है, जो कि शुरुआत में ही होगी। इसके साथ में स्टेयरकेस दिया हुआ है, ये भी अच्छी कंडीशन है। एक रूम ये जो है, ये भी ठीक हम मान सकते हैं, लेकिन इसके साथ में किचन काफी इसमें किचन और डाइनिंग रूम का जो कनेक्शन है वो भी काफी अच्छा कनेक्शन है, जिसके साथ में इन्होंने मास्टर बेडरूम दे रखा है। और इस रूम से टॉयलेट का कनेक्शन और ड्राइंग रूम से टॉयलेट का कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके कनेक्शंस की, तो कनेक्शंस में हम इसको 100 में से 100 नंबर देंगे। इसका कनेक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। एक अच्छे घर की फंक्शनिंग के लिए सबसे बेहतर कनेक्शन है। अब हम बात करते हैं इसके सर्कुलेशन की। दोस्तों, सर्कुलेशन वो एरिया होता है जिसमें मूवमेंट होता है, यानी घर के कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसमें हम कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सिटिंग या स्लीपिंग या फर्नीचर जहाँ पे प्लेस करते हैं, और एक वो एरिया होता है जहाँ पर हम मूवमेंट करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं प्लानिंग के वक्त कि घर अगर काफी छोटा है तो मूवमेंट एरिया हम मिनिमाइज कर सकें। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट है। इसके साथ में ये मूवमेंट इस रूम में जाएगा और यहाँ पर टॉयलेट्स में भी जा सकता है। इसके साथ में यहाँ पर भी मूवमेंट ठीक ही है। तो आपको फर्नीचर लेआउट के लिए एरिया मिलेगा। तो मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी हद तक ठीक है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसके फर्नीचर लेआउट की, जो किचन को शेड करेगा, यानी कि मूवमेंट के लिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो हमारे पास सिटिंग एरिया केवल यही बचेगा। इसके साथ में ये कॉर्नर आपका थोड़ा सा सिटिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों, इस एरिया का अगर हम फर्नीचर लेआउट देखें तो काफी हद तक ठीक ही है। अब हम मास्टर बेडरूम में आते हैं। इस विंडो के अलोंग हम कोई बेड नहीं लगा सकते हैं। इस विंडो के अलोंग हम कोई बेड नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी बैक साइड पे विंडो ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर फिर सर लगने का खतरा रहता है। दोस्तों, अगर हम इस रूम में इस जगह पर प्लेस करेंगे बेड, तो हमें टीवी कैबिनेट लगाने में दोस्तों, यहाँ पर एक हमें सोफा लगाने की जगह मिल रही है। टीवी यूनिट लगाने के बाद काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो बाकी के फर्नीचर की कोई यहाँ पे पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर हम देखें, जैसे कि किचन का जो साइज है, इसमें हम प्रिफर करेंगे कि एक एल ही बनाएं। इसके अलावा यहाँ पर 3 फीट ही जगह बचेगी, जो कि काम चलाई जा सकती है। अब हम बात करेंगे इसके स्टेयरकेस की। तो दोस्तों, स्टेयरकेस इसका काफी हद तक रिजॉल्व है, ओपन है, और यहाँ पर जो इसके ट्रेड राइजेस हैं वो भी सफिशिएंट है। लेकिन हमें हमारे सामने प्रॉब्लम ये होगी कि जब हम यहाँ पर अगर इतने स्टेप्स चढ़ने के बाद ऑलमोस्ट 3 या 4 फीट ऊपर आ जाएंगे, तो अगर हम
प्लिंथ पे कुछ फिलिंग कर रहे हैं, सपोज डेवलपिंग एरिया के अंदर ये अप्रोक्सीमेट 2 फीट हाइट पर इसका प्लिंथ एरिया होता है। अगर हम यहाँ से और 3 फीट ऊपर चढ़ जाते हैं तो ये अप्रोक्सीमेट 5 फीट हाइट पे आएगा, जो कि 5 फीट की फिलिंग का कॉस्ट आपके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। तो यहाँ पर किसी तरह का मेज़नाइन बनाने की जरूरत नहीं है। ये मेज़नाइन आपको काफी कॉस्टली पड़ सकता है। इसकी जगह पर ये स्टेयरकेस पीछे को शिफ्ट कर सकते थे और जो रूम है वो इस डायरेक्शन में यहाँ पर रख सकते थे। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। दोस्तों, इन्होंने एक कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है, एक ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। मैं कॉलम यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगा कि बीम के कनेक्शंस हम किस तरह से करेंगे। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि कॉलम काफी हद तक बीम्स के अलाइनमेंट में आ जाए। दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी ग्रिड बनेगी, जो बीम्स बनेंगे वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अगर आप देखेंगे तो इस स्टेयरकेस में जो ये बीम आ रही है ये प्रॉब्लम करेगी। तो या तो आप बीम को इस जगह से लेके जाएंगे, अदरवाइज आप बीम को इस जगह से लेके जाएंगे, जो कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टेयरकेस बीम को ओवरलैप करेगी। तो हम यहाँ पर कोशिश करते कि ये कॉलम इस कॉलम की जगह पर यहाँ पर देते, तो हमारा फ्रेमिंग बिल्कुल परफेक्ट होता। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि इस फ्लोर प्लान को हम अपने इस्तेमाल करने लायक कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले ये स्टेयरकेस हम इस पोजीशन पे शिफ्ट करते हैं और ये जो इनका मेज़नाइन रूम था उसकी पोजीशन हम यहाँ रखते हैं, जिससे हमारी एंट्री इस पोजीशन पे होगी। हम चाहें तो ये वॉल नहीं रखें तो हमें इफेक्टिवली ये एरिया बड़ा मिल जाता है, यानी गेस्ट के लिए सिटिंग एरिया काफी बड़ा मिल जाएगा। इसके साथ साथ किचन हम यहाँ पर प्लेस करेंगे, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। टॉयलेट्स को हम इस फ्लिप करेंगे, टॉयलेट को हमने फ्लिप कर दिया, तो ये टॉयलेट आपको बेडरूम से कनेक्शन में मिल जाएगा। इसका डोर की पोजीशन हम यहाँ रख देंगे और आप देखेंगे कि सेम बेडरूम को हमने सिर्फ फ्लिप किया है, यानी उल्टा किया है। इसके साथ में इस एरिया को हम शाफ्ट दे देंगे। इस शाफ्ट से आपके घर की फंक्शनिंग, वेंटिलेशन बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि इस ड्राइंग रूम को हम यहाँ से कॉरिडोर से वेंटिलेटेड कर सकते हैं। इसके साथ में एक छोटी सी विंडो के लिए हमारे पास यहाँ भी सरफेस मिल रहा है। किचन का वेंटिलेशन इस शाफ्ट से हो सकता है, टॉयलेट का वेंटिलेशन इस शाफ्ट से हो सकता है और इस बेडरूम को भी लाइट और वेंटिलेशन इस शाफ्ट के थ्रू मिल सकती है। तो आपने देखा कैसे एक छोटे से स्पेस को हमने चेंज करके पूरे घर में लाइट और वेंटिलेशन की व्यवस्था कर ली है। इसके साथ में अगर इसके पॉसिबल फर्नीचर लेआउट की बात करें तो हम यहाँ पर बेड डाल सकते हैं, इस जगह पर हम टीवी यूनिट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये वाला कॉर्नर आपको पूरा मिल गया है तो यहाँ पर आप एक सिटिंग लगा सकते हैं, जो कि सी शेप में होगी। इसके अलावा आप एक यहाँ पर डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं, जिसके चारों तरफ से आपका सर्कुलेशन हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हमने छोटे छोटे से चेंजेस करके एक ऐसे फ्लोर प्लान को जो इस्तेमाल करने के लायक नहीं था, हमने उसमें मॉडिफिकेशंस करके, कुछ चीजें ऐड करके, कुछ चीजें हटाकर अपने इस्तेमाल के लायक बनाया। दोस्तों, डिजाइन करना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इसके लिए वर्षों का अभ्यास और एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक डॉक्टर जब दवा लिखता है तो वो सिर्फ कुछ लिखता ही नहीं है, वो पिछले इतने सालों की मेहनत से जो उसने इंफॉर्मेशन हासिल करी है, जो उसका एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे वो 2 लाइनें लिखता है। तभी वो 2 लाइनें आपके लिए इतनी फायदेमंद होती हैं। तो दोस्तों, कोई भी ऐसा फ्लोर प्लान या इस तरह की चीज को फॉलो करने से पहले आप 100 बार सोचें। इस इंटरनेट के दौर पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है और जिसको हम अनजाने में इस्तेमाल करते हैं और गलतियां करते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको इंटरनेट और यूट्यूब पे मौजूद फ्लोर प्लान के एनालिसिस के बारे में बताते हैं,
अगर आपके पास कोई फ्लोर प्लान हो और आप चाहते हैं कि हम उसका एनालिसिस करें तो हमें वो हमारे ईमेल एड्रेस पर भेजें और हम उसकी एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन आपको किसी हद तक भी ठीक लग रही हो या आपको इससे कोई बेनिफिट पहुंच रहा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ग्रो कराएं ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, नीचे दिया हुआ बेल आइकन अगर आपने नहीं दबाया है तो प्लीज़ इसको भी दबाएं ताकि इस एजेंडा में आप भी थोड़ा सा सहयोग करें। तो दोस्तों, फिर किसी वीडियो के साथ में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।